सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा शरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सुभद्रा, क्या मंदिर चली? जी। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तुम? क्या? अबे तू वापस आवी, इसके बाद धन्यवाद बोलने नहीं गया ना, એટલે चल। ए संतुड़ी, जी। सुभद्रा ने मैं मंदिर जा रहे, तू भी साथ है हाल। नहीं मालिक, आप लोग चाहिए। शुभ काम में ना नहीं पड़ते, बोला ना, चल हाल। मंदिर में वो डायरेक्टर आने वाला है, अगला प्लान डिस्कस करने। अब इनके साथ कैसे मिलूंगी उससे? पर किसी ना किसी तरह तो मिलना ही पड़ेगा, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे सुभद्रा क्या रह गई, चल। सुभद्रा चल। आप चलिए, मैं फूल लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ए अनामिका, सूचे हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तेरे को यहाँ अकेले आने बोला था ना। ये लोग आने की जिद कर रहे थे, तो मैं क्या करती? मना कैसे करती? ये मालकिन किससे बात कर रही है? ए संतुड़ी, શું થયું? ચાલ ને। मालिक, मैं मालकिन को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, फटाफट मेरा देखो। जी। तो मुझे खबर करनी चाहिए थी ना। आपको फोन करने के लिए तो साइड में आई थी। अच्छा चल, सब छोड़, जिस काम के लिए यहाँ बुलाया उसकी बात करते हैं। ये मालकिन किसके साथ क्या बात कर रही हैं? कुछ पता नहीं लग रहा। मैंने तुझे जो पहला काम दिया था ना, तो बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या चौकस किया तुझे। पूरे का पूरा माहिया वंशी परिवार झोल में पड़ गया। वो तो मानने लगे हैं कि तू ही सुभद्रा है। यहां तक कि डीएम भी झोले में उतर आया। हाँ, और कुछ वक्त तक मैं भी झटके में आ गया, और उसके चौकस पैसे भी मैंने तेरे को दिए। अब जिस काम के लिए मैंने तेरे को यहाँ बुलाया है, तो ध्यान से सुन। डीएम की तिजोरी की चाबी तुझे हासिल करनी है, और उसके अंदर सुभद्रा की पावर अटॉर्नी निकाल के उस पे दस्तखत करके मुझे सौंपनी है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मने खबर है कि मुश्किल काम है। कोई आसान काम के पैसे तो नहीं देता ना। जितना मुश्किल काम है, मैं उतना दाम भी दूंगा। मैं चलता हूँ। मालकिन, जय श्री कृष्णा छोटी मालकिन।
जय श्री कृष्ण। आप यहाँ? हाँ, भगवान के दर्शन करने आया था। तो बड़ी मालकिन दिख गई तो इनका हालचाल पूछ रहा था। मैं जल्दी में हूँ, कारखाने में बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मालिक मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। आपने फूल ले लिए? बस फूल ही लेने जा रही थी। चलो। चल। करसन जरा कारखाने ले, जरूरी काम है। मालिक, पिनाकिन भाई भी मंदिर आए थे। वो भी कारखाने गए अभी। पिनाकिन मंदिर आया था? हाँ मालिक, वो बाकी की तबीयत पूछ रहे थे। हाँ डीएम, पिनाकिन भाई मिले थे और माता के दर्शन करने आए थे। मुझे मिले तो मेरा हाल पूछने लगे। वैसे तुम फैक्ट्री जा रहे हो ना, क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? बहुत टाइम हो गया ना, गई नहीं हूँ। हाँ चल ले। संतुड़ी, तू कारखाने आएगी क्या नाना जी के यहाँ छोड़ूं तुझे? मैं नाना जी के घर चली जाती हूँ। लगन के बाद मैं उनके घर गई नहीं हूँ। करसन, माधव सोलंकी के यहाँ ले। नहीं मालिक, मैं चली जाऊंगी। गांडी थे गई तू। आधे रास्ते से तुझे पैदल भेजूंगा। हाँ? चल ले माधव सोलंकी के यहाँ। मालिक का विश्वास जिसने भी जीता है, मालिक ने उनका हमेशा साथ दिया है। ये लीजिए छाछ। कांजी का अच्छा हुआ आप आ गए। नाना जी ने हीरे तराश हुए, कहा था कि आपके हाथों कारखाने भिजवा दूं। तो काका कब आएंगे वापस? वो तो नहीं बताया उन्होंने, पर उन्होंने इतना बताया कि वो विनीता मासी के वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो हीरे तो मुझे दे दो। जी अभी ले। मैया वंशी। जय भवानी। कांजी, सुभद्रा मैया वंशी। जो कहने जा रहा हूँ वो तरुलता से भी जाके कह देना कि अपने बाप के हाथों पकड़वाने के लिए जो उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया वो गलत किया। एक बारवटिया के साथ उसने विश्वासघात किया है जो कि ठीक नहीं है। नहीं कांजी, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। बात तो मैं अब समझ गया हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो गलत हुआ, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो गया। आप कितने दिनों के बाद आए? के मैं तो व्यस्त रहता हूँ काम में, पर तू तो आ सकती है ना अपने बने हुए ने बेना से मिलने। केम नहीं आवी? अरे अकेले कैसे आती मैं? और फिर नाना जी भी घर पे नहीं है, घर भी संभालना था, अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ हाँ समझता हूँ मैं सब। अगली बार आने का हुए ना तो फोन करना मुझे, मैं पोते लेने आऊंगा, हो ना? जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण मालिक। अरे तेरे नाना जी को बुला ने, सुभद्रा को तेरे नाना जी से मिलाना था। कहाँ गए? वो विनीता मासी के वहां गए। चल कोई बात नहीं। बात तो है डीएम। अपने नाना जी से कहना संतू की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। अब संतू मेरी और डीएम की जिम्मेदारी है। कांजी भाई, जय श्री कृष्ण। जय भवानी। मिलो, सुभद्रा है, सुभद्रा कांजी वाघेला। हमारे कारखाने का बहुत ही होशियार और वफादार कारीगर। जय श्री कृष्ण।
जय भवानी। चल मूंगी चालू ना। जय श्री कृष्ण। हीरे ले गया ना? जी काका भी ले। कांची काका, मालकिन तो आपको अच्छी तरह पहचानती थी ना? हाँ। तो फिर उन्होंने आज आपके साथ अजनबी की तरह व्यवहार क्यों किया? क्योंकि बहुत समझदार है वो संतू। अगर मालिक को पता चल जाए कि वो मुझे जानती है तो उनके मन में कई सारे सवाल उठ सकते हैं कि कैसे, क्यों, और उससे तरु को भी बहुत मुश्किल आ जाती है। इसलिए उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो मुझे जानते नहीं है। सही कहा आपने। मालकिन बहुत ही समझदार है, उन्होंने ठीक किया। कांची काका, ये लीजिए। ठीक है, चलता हूँ मैं संतू। શું જોવે છે? तुझे याद है ना मैंने कारखाने का क्या नाम रखा था? हाँ याद है, सुभद्रा मैयावंशी डायमंड वर्क्स। अने तूने जोर जबरदस्ती करके नाम बदलवाया, मैयावंशी डायमंड वर्क्स। जय श्री कृष्णा मोटा भाई। अरे पिनाकिन, आओ ने अंदर आओ। मोटा भाई यहाँ अनामिका के साथ क्या कर रहे हैं? कहीं उन्हें सच पता तो नहीं चल गया ना? जय श्री कृष्ण। केम चोरी छुपे आया था? चोरी छुपे? मैं समझा नहीं मोटा। अरे वहां मंदिर में आया था तो बोलने का था ना, साथ में कारखाना आ जाती थी। हाँ मोटा भाई, मैं भगवान के दर्शन करने गया था, वह बड़ी मालकिन मिल गई तो उनकी हालचाल पूछ रहा था मैं, और मुझे लौटना था ना जल्दी। वो हीरों के सैंपल जो आपने दिए हैं वो सूरत भिजवाने थे। हाँ लाओ बताओ। अरे रामलाल, वो हीरों के पैकेट तो ले। देख सुभद्रा, तेरे कारखाने ने कितनी तरक्की की है। जितना बड़ा तेरा कारखाना है ना, उतना बड़ा तेरे धर्मराज का नाम भी है देश विदेश में, समझी? हाँ लाओ। आज आप इस कारखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं नहीं भूला कि ये जमीन जिस पर यह कारखाना खड़ा है, वो जमीन दरअसल मेरे पुरखों की है। 12 साल पहले का वो दिन आज भी याद है मुझे। पूरे गांव वालों का भला धर्मराज करना चाहता है, करे ना। इसके लिए मैं अपनी जमीन क्यों दूं? मेरे बीवी और बच्चे क्या घर पे भूखे मरेंगे? मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, बस। देखो पिनाकिन, ये जमीन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये जमीन धर्मराज के पुरखों की थी, जिस पर तुम्हारे पुरखों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। देखो, न्याय यही कहता है कि ये जमीन धर्मराज माह्यावंशी को वापस दी जाए। और धर्मराज ये जमीन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, गांव वालों के भले के लिए चाहता है। और यहाँ जो कारखाना लगेगा उससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा। इसलिए पंचायत ये हुक्म जारी करती है, धर्मराज इस जमीन का जायज हकदार है और इस जमीन का अधिकारी भी वही है। धर्मराज, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया ना, मैं भी तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। पिछले 10 सालों से और ना जाने कितने झूठे आंसू बहाकर आपको अपने पर विश्वास करवाया मैंने, ताकि एक दिन ये सब आपके पैरों के नीचे से निकाल सकूं और आपको और माह्यावंशी परिवार को सड़क पर ला सकूं।
क्यों जो है हीरे देखे नहीं क्या पहले? स्टेज पर एक्टिंग करते समय तो आज तक बस नकली हीरे ही पहने थे। ऐसे हीरे के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा था। चल ले, पसंद कर इसमें से। मैं? तेरे दिकरे का लगन है ना, तुझे हीरे का हार बना के दूंगा, એટલે चल पसंद कर। सरस है। पिनाकिन, छगन को बोलना कि तेरे मालकिन के लिए फर्स्ट क्लास जड़ के हार बनावे हो। जी अच्छा मोटा भाई। ये पिनाकिन, 25 नंग होने चाहिए ना, ये तो 24 ही है। एक हीरा कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम साहब। धर्मराज मैयावंशी उसके साथ विश्वासघात करने वाले का क्या हाल करता है तुझे खबर है ना? है? उसके बाद भी तूने हीरा चुराने का साहस किया। आज के बाद कारखाने में नजर मत आना। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैंने हीरा नहीं चुराया है। अरे तूने नहीं चुराया तो क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? मोटा भाई, मैं ऐसे अभी काम से निकल देता। डीएम, जाने दो ना, क्यों इस बेचारे को नौकरी से निकाल रहे हो? जो सुभद्रा, मैयावंशी डायमंड वर्क्स विश्वास के आधार पे चलता है, इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। यहाँ कारखाने में प्रतिदिन करोड़ों के हीरे तलाशे जाते हैं। अगर एक अपराधी को दंड नहीं दिया तो 10 अपराधी खड़े हो जाएंगे। आया थी पिनाकिन, मालकिन का हार बनवाने सूरत भेज दे। जी अच्छा मोटा। धर्मराज मैयावंशी के सामने मुझे हर कदम अब फूंक फूंक कर रखना होगा। इसकी निगाहों से बचकर ये सब करना कोई आसान काम नहीं। अरे बेना, ये तो बिल्कुल वही कहानी जैसी बात हो गई जो नाना जी सुनाते थे हमें। कौन सी कहानी? अरे वही कहानी जिसमें एक था राजा, उसकी 2 रानी थी, एक मनती थी और एक अनमनती थी, है ना? ऐसा नहीं बोलते मूंगी। हमें ओबामा मार मोर्चू रहे छे। चल जा, मारा माटे चाय ला जा। संतू, मूंगी ने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा मत बोलो बहना। संतू तू कुछ बोल या ना बोल, लेकिन अपनी छोटी बहन का दर्द महसूस होता है मुझे। तू ही बता, बड़ी मालकिन के आने से क्या तेरा स्थान तुझे उस घर में मिलेगा? बहना, मैं मालिक को बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और फिर नाना जी ने जो सिखाया था वो तुम भूल गई। अगर हम किसी का स्थान ले नहीं सकते तो किसी के मन में एक नया स्थान तो बना सकते हैं ना। बहना, मैं मालिक को जानती हूँ। और सुभद्रा मायावंशी को कितना जानती है संतू? बहना, मालकिन तो और भी भली है, दयावान है, न्यायप्रिय है, बिल्कुल मालिक की तरह। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है संतू, क्योंकि तूने मालकिन को हमेशा मालिक की नजरों से देखा है। पर सच ये है
तू मालिक की दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी दूसरी पत्नी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, मैं खोड़ियार माँ से प्रार्थना करूंगी कि शादी के बाद तेरे सपने ना टूटे। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैंने हीरे चोरी नहीं किए मालिक, मैंने हीरे नहीं चोरी किए मालिक। मुझे इस तरह कारखाने से मत निकालो मालिक। शांति रख, मुझे खबर है कि चोरी तूने नहीं की। तो फिर मालिक मुझे कारखाने से क्यों निकाल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक। खबर छे भूखे रह जाएंगे। खबर छे मने तेरा छोकरा करजन 8 વર્ષનો છે ને? हाँ मालिक। ભણે છે અને वो ક્રિકેટ રમે છે। અને तेरी દીકરી 5 વર્ષ की, શું નામ છે? लक्ष्मी। 5वीं कक्षा में है, डॉक्टर बनना चाहती है, बरोबर? हाँ। खबर छे मुझे। इतना सब कुछ जानते हुए फिर भी मालिक। तुम्हारी बात संभाल। ले, अरे लेने। तेरे 3 महीने की पगार है। अब एक काम कर, अपने परिवार सहित धर्मपुर छोड़ के घूमने चला जा। 1 महीने बाद पाछो आवीस ने तो पची काम पर आवे जाजे। प्रश्न नहीं करना, जैसा बोलता हूँ वैसा कर। ये सोच कि मैंने काम दिया न तू कर रहा है, समझी गया? और बीजी बात, इस विषय में किसी से बात मत करना। चल जा।